सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिशों से नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मियां वाली में बरसाती नालों में शदीद तूफ़ानी, रुझान में कोह सलमान से निकलने वाले जिंगी और सूरी नालों में तूफ़ानी, सैलाबी रैले करीबी बस्तियों में दाखिल हो गए। 100 से ज़ायद मकानात पानी में डूब गए। जबकि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। जामशोरों में बारिश के बायस कई घरों में की छतें गिर गईं, जबकि खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। ठुल में भी मकान की छत जमीन बोस हो गई, खातून और बच्चा जाँ बहक। जबकि बारिशों से कंदियाँ के करीब दरियाए सिंध में तुग़यानी, काछू के सैकड़ों देहात का दादू और इसके अलावा जूही शहर से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है, जबकि इंतजामिया की सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की भी हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जहाँ पर शदीद बारिशों और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया। मंझर झील और इसके अलावा दीगर झील की निगरानी भी करें। वज़ीर आला सिंध की महकमा आबपाशी को हिदायत जारी कर दी गई। कहा कि भान सईदाबाद में पानी खड़ा है, वहां से डी वाटरिंग कराएं। जिन इजला पर शहरों में निकासी के लिए मशीनरी चाहिए, फौरी तौर पर अपनी डिमांड भेजें। मैं कराची मुतसबाब को सूरत हाल के हिसाब से जरूरी इकदाम करने की हिदायत भी की, जबकि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने ब्रीफिंग दी कि अभी जारी बारिश का स्पेल रात को टूट जाएगा। एक हफ्ते बाद 13 या 14 अगस्त तक दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, 24 घंटों के दौरान 11 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 8 अफराद जख्मी हुए। 16 घरों को नुकसान पहुंचा। दरियाए काबुल में पानी की सतह बढ़ने का खदशा, चित्रार में ग्लेशियर फट गया। बोनी गोल में सैलाबी सूरत हाल, पुल बह जाने से मुतादिद इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया। जबकि दरियाए कन्हार झील की शक्ल इख्तियार कर गई। 30 से ज़ायद दुकानें दरियाबुर्द, महांडरी बाजार डूबने का भी खदशा। ग्लेशियर पिघलने से स्कर्दू के नवाही गांव सरमख नाले में तुग़यानी, 3 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। बच्चे समेत 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। तीसरा नौजवान ताहाल लापता। टांक में बारिश से मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 3 खवातीन जाँ बहक, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। शहर लाहौर में मानसून के नए स्पेल का आगाज हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसने का सिलसिला जारी है, जबकि फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस शहर का नक्शा ही बिगड़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई दिहाइयों से ड्रेन सिस्टम अपग्रेड न होने से वासा हुकाम की नाअहली भी सामने आ गई। नारोवाल में 2 घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। मुतादिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल। आमीन कॉलोनी, सर्कुलर रोड, जफरवाल रोड, कचहरी रोड, मेन बाजार रोड में 2 फीट पानी खड़ा हो गया। उधर शहर इक़्तिदार में मतला जुज़वी तौर पर बरालूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम या रात को वक्फे से बारिश का इम्कान है। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के तफसीली फैसले पर हैरानी नहीं हुई। 2 जज साहिबान ने लिखा कि आर्टिकल 175 और 185 से बाहर जाकर अक्सरियती फैसला दिया गया। 2 जजेस के फैसले ने अक्सरियती फैसले पर सवालिया निशान लगा दिया है। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, आप भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 2 जज साहिबान ने अपने तफसीली फैसले में जो इख्तलाफी नोट लिखा है, सवालिया निशान है कि ऑनरेबल 2 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के ये फरमा रहे हैं कि आर्टिकल 175 और 185 में जो दायरा कार, जो दायरा इख्तियार तफवीज़ किया गया है, उससे बाहर जाकर अक्सरियत ने फैसला दिया है। जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होकर असेंबली का हलफ उठा चुके लोअर क्रॉसिंग करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लियामान में वजूद नहीं था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा साहब ने भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। रिलीफ दिया गया, ना दरख्वास्त गुजार थी। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं, वो कह ही नहीं रहे कि हमने पार्टी चेंज करनी है। उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरियती फैसला जो है वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। अगर हुकूमत को कोई खतरा है तो नए इलेक्शन करवा ले। नैयर बुखारी की जानिब से कहा गया कि हुकूमत डिलीवर करे तो पार्लियामान के अंदर मजबूत करने पर तैयार हैं। जबकि उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि सदर आसिफ अली जरदारी कई बार कह चुके हैं कि बैठकर बात करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी किरदार अदा कर सकते हैं, मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। उन्होंने ये भी कहा कि बानी पीटीआई काबिल एतबार नहीं, बात करके फिर जाने वाले हैं। कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूँ, अगले रोज कुछ और कहते हैं। एक दिन कहते हैं कि महमूद अचकज़ई को इख्तियार दे दिया, अगले रोज कहते हैं कि नहीं दिया। बानी पीटीआई यू टर्न को अपनी सियासत की मेराज समझते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का कहना है कि दुश्मन हमें कंफ्यूज कर रहा है। बलोचिस्तान में मजहब और कौम परस्ती के जरिए दहशतगर्दी फैलाई गई। पुरअमन एहतजाज के नाम पर आम शहरियों को अगवा किया गया। खवातीन को ढाल बनाकर बलोचिस्तान की रवायात को पामाल किया गया। ये लोग रियासत पर हमला आवर हुए। ये लोग हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ रहे। जिसकी सोच बलोचिस्तान को कमजोर करना है, उन्हें हम आज़ाद नहीं छोड़ सकते।
उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। कॉन्टेक्स्ट में अगर आप आए तो मजहब के नाम पर, जिसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, और एक हमला किया गया, एक दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया गया। हमने अपने शोदा के मुकद्दस लहू का जो बहा है, एक एक का बदला लिया है। जो बदले रहते हैं इंशाअल्लाह ताला वो बदले लेंगे। बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक तो मज़हब, दूसरा जो है ये कौम परस्ती के नाम पर हम पर वायलेंस के ज़रिए जो हमलावर हुए, वो 2000 के करीब शुरू हुआ और 2000 से लेकर आज तक हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। जो बड़ा कन्फ्यूजन पैदा की गई वो ज़्यादा ख़तरनाक है, वो आजकल आपको नज़र आ रही होगी कि बड़े आराम से कह दिया जाता है कि जी ये पुरअमन एहतजाज है। कौन सी रवायत है कि आप ख़वातीन को ढाल बनाएं, आगे लेकर आएँ और फिर क्या कहते हैं पुलिस पे हमलावर हों, एफसी के जवान को बेदर्दी के साथ शहीद करें। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है और अगर वो डायलॉग से रिजॉल्व होता है, इससे खूबसूरत बात कोई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है ये दहशतगर्दी का जो नासूर है, इतने अजीम माएँ इतने अजीम बच्चों को पैदा कर रही हैं, कोई दुनिया की ताकत अंडू नहीं कर सकती पाकिस्तान को। पाकिस्तान इधर रहेगा तक क़यामत रहेगा इंशाअल्लाह। खबर देंगे लाहौर से, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारड़, मुसद्दिक मलिक और राना तनवीर अली, परवेज़ मलिक और दीगर ने भी शरीक होंगे। जबकि इजलास में मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी अहम मुशावरत की जाएगी। इस हवाले से ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी हसन, बताइएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत माहौल टाउन में अहम मुशावरती इजलास जो है वो गुज़श्ता 2 घंटे से जारी है और इजलास में वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारड़, मुसद्दिक मलिक, राना तनवीर अली, परवेज़ मलिक और इसी तरह स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, दारा मशहूर अहमद खान, शिजा फातिमा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी असदुर्रहमान गिलानी मौजूद हैं। इजलास में मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर अहम मुशावरत हुई और इस इजलास में वफाकी वज़ीर खजाना औरंगज़ेब की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई कि हमारे मुआशी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास तलब कर लिया गया है। हसन रजा हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। शहर लाहौर में मानसून के नए स्पेल का आगाज हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसने का सिलसिला जारी है, जबकि फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस शहर का नक्शा ही बिगड़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई दिहाइयों से ड्रेन सिस्टम अपग्रेड न होने से वासा हुकाम की नाअहली भी सामने आ गई। नारोवाल में 2 घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। मुतादिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल। आमीन कॉलोनी, सर्कुलर रोड, जफरवाल रोड, कचहरी रोड, मेन बाजार रोड में 2 फीट पानी खड़ा हो गया। उधर शहर इक़्तिदार में मतला जज़वी तौर पर बरालूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम या रात को वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है।